हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं और वो है ब्रह्म मुहूर्त में उठने के चमत्कार या ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे। तो दोस्तों, महिलाओं को सुबह कितने बजे उठना चाहिए और जल्दी उठने का सबसे आसान तरीका क्या है। आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हर कोई चाहता है कि वह स्वस्थ रहे, उसका दिमाग शांत रहे और उसका पूरा दिन एनर्जी से भरा हुआ हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका सबसे आसान उपाय हमारी सुबह की शुरुआत में छुपा है। हमारे पुराने ग्रंथों और आयुर्वेद में ब्रह्म मुहूर्त को सबसे पवित्र और शक्तिशाली समय बताया गया है। कहा जाता है कि इस समय उठने से शरीर ही नहीं बल्कि मन और आत्मा भी ऊर्जा से भर जाते हैं। तो दोस्तों, अब सबसे पहले समझते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले का समय होता है। आमतौर पर यह समय सुबह 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक के बीच माना जाता है। इस समय वातावरण बहुत ज़्यादा शांत होता है, हवा शुद्ध होती है और प्रकृति की ऊर्जा बहुत ही पॉजिटिव मानी जाती है। इस समय अगर कोई व्यक्ति उठकर ध्यान, योगा या प्रार्थना करता है तो उसका दिमाग ज़्यादा शांत और एकग्रस्त रहता है। खासकर महिलाओं के लिए यह समय बहुत ही लाभकारी माना गया है, क्योंकि इस समय वे अपने लिए थोड़ा समय निकालकर मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को मजबूत बना सकती हैं। तो दोस्तों, अब एक बहुत ज़रूरी बात समझते हैं कि आज के समय में लोग देर रात तक मोबाइल चलाते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं या वेब सीरीज देखते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी नींद पूरी नहीं होती है। इसका सीधा असर उसकी सुबह की दिनचर्या पर पड़ता है। इसीलिए अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त का लाभ लेना है तो सिर्फ सुबह उठना ही नहीं बल्कि रात की आदतों को सुधारना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छी सुबह पाने के लिए अच्छी रात ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि महिलाओं को सुबह कितने बजे उठना चाहिए। इसका कोई एक समय या नियम नहीं है, लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो सुबह 4:30 से 5:30 के बीच उठना सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं और आपकी आदत देर से उठने की है तो अचानक से बहुत जल्दी उठना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाइए, 15-15 मिनट करके बढ़ाते जाइए। उदाहरण के लिए अगर आप 7 बजे उठते हैं तो पहले 6:30, फिर 6 और फिर धीरे धीरे 5 बजे तक पहुंचने की कोशिश करें। तो दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हर महिला की दिनचर्या अलग होती है, उनके काम करने का तरीका अलग होता है, उनके घर के नियम भी अलग होते हैं। कुछ महिलाएं घर संभालती हैं, कुछ नौकरी करती हैं और कुछ दोनों जिम्मेदारियां निभाती हैं। इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि हर कोई 4 बजे ही उठे। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपने शरीर की ज़रूरत को समझने और ऐसा समय चुनें जब आप बिना तनाव के उठ सकें और खुद के लिए थोड़ा समय निकाल सकें। ब्रह्म मुहूर्त का असली मतलब सिर्फ समय नहीं बल्कि शांत और जागरूक शुरुआत है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या क्या चमत्कारी फ़ायदे होते हैं या क्या लाभ होता है। सबसे पहला फ़ायदा यह है कि आपका दिमाग बहुत शांत और साफ रहता है। सुबह के समय कोई भी शोर शराबा नहीं होता, जिससे आप अपने दिन की योजना अच्छे से बना सकते हैं।
दूसरा फ़ायदा यह है कि आपकी सेहत में सुधार होता है, क्योंकि इस समय ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा और प्रदूषण बहुत कम होता है। तीसरा फ़ायदा यह है कि ध्यान और योग करने से मानसिक तनाव कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। तो दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठना हो या जल्दी सुबह मॉर्निंग में उठना हो, इसका एक फ़ायदा यह भी है कि आपके घर के काम समय पर हो जाते हैं। बिना किसी टेंशन के आप अपने घर के कामों को आसानी से कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि सुबह जल्दी उठने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी रात की आदतों को सुधारना होगा। अगर आप देर रात तक मोबाइल चलाते हैं या टीवी देखते हैं तो सुबह जल्दी उठना मुश्किल होगा। इसीलिए कोशिश करें कि रात को 10 या 11 बजे तक सो जाएं। दूसरा तरीका है अलार्म को अपने बिस्तर से दूर रखना, ताकि उसको बंद करने के लिए आपको उठना पड़े। और तीसरा तरीका है सोने से पहले अपने मन में यह तय करना कि मुझे कल सुबह जल्दी उठना ही है और इसके फ़ायदे क्या होंगे। ये हमें अपने दिमाग में रखना है कि अगर मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो मुझे इससे क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, एक और बहुत असरदार तरीका यह है कि आप अपने कमरे में सुबह की रोशनी आने दें। जैसे ही हल्की रोशनी शरीर पे आती है, हमारा दिमाग एक्टिव होने लगता है और नींद धीरे धीरे खुल जाती है। इसके अलावा आप शुरुआत में किसी को अपना वेकअप पार्टनर बना सकते हैं, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको सुबह उठने में मदद कर सके और धीरे धीरे आपकी आदत खुद बन जाए। तो दोस्तों, शुरुआत में आपकी थोड़ी परेशानी ज़रूर होगी, लेकिन अगर आप लगातार 21 दिन तक इस आदत को अपनाते रहे तो यह आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएगी। सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक आदत नहीं है, यह एक सफल और स्वस्थ जीवन की शुरुआत है। तो जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वे अपने दिन को और ज़्यादा बेहतर तरीके से प्लान करते हैं और दूसरों से हमेशा आगे रहते हैं। तो दोस्तों, कई महिलाएं यह सोचती हैं कि सुबह जल्दी उठने से उन्हें दिन में थकान महसूस होगी, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उल्टा है। जब आप सही समय पर सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं तो आपके शरीर प्राकृतिक घड़ी, जो आपके शरीर की प्राकृतिक घड़ी है यानी बॉडी क्लॉक, बेहतर तरीके से काम करने लगती है। इससे पूरे दिन शरीर में फुर्ती बनी रहती है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है और छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन भी कम होने लगता है। यही कारण है कि जो लोग नियम से सुबह जल्दी उठते हैं वह अधिक पॉजिटिव और खुश दिखते हैं। तो दोस्तों, महिलाओं के लिए सुबह का समय इसलिए भी खास होता है क्योंकि यह दिन का वह हिस्सा है जब घर के बाकी सदस्य सो रहे होते हैं और वातावरण पूरी तरह से शांत होता है। इस समय आप कुछ भी कर सकती हैं जो आपको अच्छा लगता है, यानी कि आप भगवान का स्मरण कर सकती हैं, ध्यान कर सकती हैं, हल्का व्यायाम कर सकती हैं और अपने लिए समय निकाल सकती हैं। तो दोस्तों, यह छोटा सा समय पूरे दिन के लिए मानसिक शक्ति और पॉजिटिव सोच प्रदान करता है। जब दिन की शुरुआत पॉजिटिव से होती है, मतलब सकारात्मक से होती है, तो पूरा दिन का प्रभाव भी पॉजिटिव रहता है। तो दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठने से पाचन तंत्र भी बेहतर तरीके से कार्य करता है। सुबह जल्दी उठकर 1 या 2 गिलास गुनगुना पानी पीने से शरीर के विषैले तत्व बाहर निकलने में मदद मिलती है। इसके साथ ही सुबह की ताज़ी हवा फेफड़ों को अधिक ऑक्सीजन भी देती है, जिससे शरीर के सभी अंग बेहतर ढंग से काम करते हैं। यही वजह है कि पुराने समय के लोग बिना किसी आधुनिक सुविधा के भी लंबे समय तक स्वस्थ रहते थे। तो दोस्तों, याद रखिए कि किसी भी अच्छी आदत को अपनाने में समय लगता है।
अगर पहले ही दिन आप जल्दी नहीं उठ पाएं तो निराश मत होइए। दूसरे दिन फिर कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आपका शरीर और दिमाग नई दिनचर्या को स्वीकार कर लेगा। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप लगातार प्रयास करते रहें। एक दिन ऐसा आएगा जब बिना अलार्म के भी आपकी आँख ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगेगी और आप खुद अच्छा महसूस करेंगी। आपकी सेहत, आपकी मानसिक स्थिति, आपकी शांति, आपका जीवन और पहले से बेहतर होता चला जाएगा। तो दोस्तों, अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी, अगर आप अपने जीवन में एक ऐसा बदलाव लाना चाहते हैं जो बिना किसी खर्च के आपकी सेहत, आपकी मानसिक शांति, आपका आत्मविश्वास को बेहतर बना दे, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत ज़रूर अपनाइए। शुरुआत भले ही छोटी हो, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। आज लिया गया एक छोटा सा फैसला आने वाले वर्षों में आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। इसीलिए कल सुबह से नहीं, बल्कि आज रात से ही इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का स्वागत कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। तो अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय दोस्तों।